अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लुकमान खिलजी और आप देख रहे हैं बेसिक पिटमैन शॉर्ट हैंड का बिगनर कोर्स। पिछली वीडियो में आप लोगों को ए वोवल सेकंड प्लेस के बारे में बताया था। इस वीडियो में आप लोगों को ओ एंड यू वोवल के बारे में बताएंगे जो सेकंड प्लेस का है और जो हेवी डैश और लाइट डैश से रिप्रेजेंट होता है। वोवल यू एंड वोवल ओ। वोवल यू जो कि लाइट डैश से रिप्रेजेंट होता है और वोवल ओ जो हैवी डैश से रिप्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम टी के साथ सेकंड प्लेस पर हैवी डैश ओ वोवल लगाए तो ये टो होगा। और अगर हम टी से पहले ओ वोवल लगाए सेकंड प्लेस पर तो ये ओट होगा। बी के बाद सेकंड प्लेस पर हेवी डैश लगाए तो ये बव होगा। और अगर हम इससे पहले सेकंड प्लेस पर हेवी डैश लगाए तो ये ओथ होगा। अगर हम एस के बाद हेवी डैश ओ वोवल लगाए तो ये सो होगा। इसके बाद सेकंड प्लेस पर हैवी डैश लगाए तो ये शो होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिटमैन शॉर्ट हैंड का रूल यही है कि आप जिस आवाज़ को सुनते हैं और उसी आवाज़ के मुताबिक आप वो आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। तो सेम इसी तरह इसके बाद जब ओ वोवल लगेगा तो ये शो को ही रिप्रेजेंट करेगा। शो के साथ डी की ज्वाइनिंग करें मतलब शोड, तो शोड इस तरह आएगा इसके साथ डी और यहाँ पर इसके सेकंड प्लेस पर हेवी डैश तो ये शोड होगा। जैसा कि बी के साथ हम टी की ज्वाइनिंग करेंगे तो ये बोट होगा। अगर हम सेकंड प्लेस पर बी के बाद हेवी डैश लगाएं तो ये बोट होगा। और अगर हम वी के साथ टी की ज्वाइनिंग करें और वी के सेकंड प्लेस पर हेवी डैश लगाए तो ये वोट होगा। थिंक को रिप्रेजेंट करेगा। यू जो लाइट डैश से रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। अगर हम पी से पहले लाइट डैश यू के वोवल लिखेंगे तो ये अप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम एस से पहले लाइट डॉट लगाएंगे तो ये अस होगा। अगर हम टी के साथ बी की ज्वाइनिंग करें और टी के बाद सेकंड प्लेस पर लाइट डॉट लगाएंगे तो ये टब होगा। अगर हम टी के साथ चे की ज्वाइनिंग करें
और टी के सेकंड प्लेस पर यू का वोवल लगाए तो ये टच होगा। जैसे कि जज, जे के साथ जे की ज्वाइनिंग, और ये पहले जे के बाद सेकंड प्लेस पर लाइट डॉट लगाएंगे तो ये जज होगा। अभी हम आपको ओरिजेंटल स्ट्रोक्स के बारे में बताएंगे कि ओरिजेंटल स्ट्रोक से जब पहले वोवल आएगा तो वो कहाँ लगेगा। तो आइए ये बताऊंगा आज आपको। अगर हम एम से पहले एवी डॉट लगाए तो ये एम होगा। और अगर हम एम के बाद ए का वोवल लगाए तो ये मे को रिप्रेजेंट करेगा, जो मे साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम मे के साथ के की ज्वाइनिंग करें तो ये मैक को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि गे के बाद हम एम की ज्वाइनिंग करें और गे के सेकंड प्लेस पर हम ए वोवल लगाए तो ये गेम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि एल के बाद के वोवल, जैसा कि एल के बाद के वोवल की ज्वाइनिंग करेंगे और एल के सेकंड प्लेस पर ए वोवल लगाएंगे तो ये लेग को रिप्रेजेंट करेगा। एल के बाद अगर हम सेकंड प्लेस पर ओ वोवल लगाएं तो ये लो को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम एल के साथ डी की ज्वाइनिंग करें और सेकंड प्लेस पर ओ वोवल लगाए एल के बाद तो ये लॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम एम के साथ एल की ज्वाइनिंग करें और एम के सेकंड प्लेस पर एम के बाद सेकंड प्लेस पर ए वोवल लगाए तो ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि गे के बाद एल वोवल की ज्वाइनिंग करें तो ये और गे के जैसा कि हम गे के बाद एल वोवल की ज्वाइनिंग करें और गे वोवल के सेकंड प्लेस पर ओ गे तो ये गोल होगा। और बंद का। और इसी तरह अगर हम वी कॉन्सोनेंट के बाद सेकंड प्लेस पर ए वोवल लगाए तो ये वे को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम वी वोवल के बाद लाइट डॉट लगाएं तो ये वे को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर वी कॉन्सोनेंट के बाद बी की ज्वाइनिंग करें इसके साथ और यहाँ पर ई वोवल लगाएं तो ये वेब को रिप्रेजेंट करेगा। और वी के बाद अगर हम जी की ज्वाइनिंग करें और सेकंड प्लेस पर ई वोवल लगाए तो ये वेज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि वाई वोवल के साथ एल की ज्वाइनिंग करें और यहाँ पर वाई वोवल के बाद ई वोवल लगाए और एल के साथ ओ वोवल लगाए तो ये येलो को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह टी के साथ के वोवल की के इस तरह टी कंसोनेंट के साथ के कंसोनेंट की ज्वाइनिंग करें और टी के बाद सेकंड प्लेस पर ए वोवल लगाएं तो ये टेक होगा। जैसा कि जी जे के बाद के वोवल की ज्वाइनिंग करें जोक होगा। ये हैवी डैश है तो जोक रहेगा। अगर हम तीन कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग एक साथ करें जैसा कि चेंज चे
कॉन्सोनेंट, फिर एन और फिर जे कॉन्सोनेंट, तो ये चेंज होगा। लेंथ एल कॉन्सोनेंट, फिर एन और फिर इथ, तो ये एल के बाद हम ई वोवल लगाएंगे और फिर एन और फिर इथ, तो ये लेंथ होगा हमारे साथ। वी को अगर हम अकेले लिखेंगे तो ये वी को रिप्रेजेंट करेगा, इस वी को भी रिप्रेजेंट करेगा, वे को भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसके साथ वोवल लगाए ई का या ए का लगाएंगे तो वे होगा। अभी हम आपको फ्रेज के बारे में बताएंगे। अगर हम इट के साथ एल लगाएंगे तो इट विल, जो इट विल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी ये एक फ्रेज होगा हमारे साथ। दूसरा विच के साथ विल, विच विल होगा। हु फिर विल, तो हु विल होगा हमारे साथ।